बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रज़िया मसूद आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। यकीनन आप लोग खैरियत के साथ होंगे। एक ख़बर सामने आती है कि कौमी सलामती कमेटी ने एक फ़ैसला किया है कि वज़ीरिस्तान में एक जामा ऑपरेशन किया जाएगा। अगर हम देखें, वज़ीरिस्तान में पहले भी काफ़ी ऑपरेशंस हुए हैं, हमारे लोग दर बदर हुए, अभी तक हमारे लोगों को उनके तबाहशुदा मकानात के मुआवजे भी नहीं मिले। अगर हम शुमाली वज़ीरिस्तान की जानिब देखें तो वहाँ पे भी हमारे जो ताजिर बिरादरी हैं वो भी सरापा एहतजाज हैं, उनके जो बाज़ार थे उनके मुआवजे भी उनको नहीं मिले। और इसी तरह हमारे जो लोग हैं अभी तक दर बदर हैं और मुतासरीन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कभी फिर से हमारे वज़ीरिस्तान पे ऑपरेशंस की बातें हो रही हैं। इस मौज़ू पर आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सरगर्म रुकन और जानी मानी शख्सियत जिन्होंने काफ़ी काम किया है, वज़ीरिस्तान के काफ़ी मसाइल जो हैं वो उजागर किए हैं, एक तवाना आवाज़ हैं अलामज़ेब महसूद, वो हमारे साथ इस मौजू पे आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ कि रमज़ान मुबारक के इस महीने में आपने इतनी मसरूफ़ियत में अपना टाइम निकाला और हमारे प्रोग्राम में इस अहम मौजू में शरीक हुए। बहुत शुक्रिया आपका और सुनने वाले का। अच्छा, सबसे पहले तो ये जो कौमी सलामती कमेटी का एक फ़ैसला सामने आया है, इस हवाले से आप हमारे जो नाज़रीन हैं जो आपका इंटरव्यू देख रहे हैं उसको बताएं कि कौमी सलामती कमेटी असल में क्या है। इस तरह पहले भी हमारे वज़ीरिस्तान में ऑपरेशंस हुए हैं, उसमें कौमी सलामती कमेटी का कितना किरदार रहा और अब जो ऑपरेशन का फ़ैसला किया गया है इसके क्या असरात मुरतब होंगे। बहुत शुक्रिया। कौमी सलामती कमेटी तो मुल्क के जितने भी लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन होती हैं उनके हवाले से फ़ैसले करती है। इनके जो अभी ये फ़ैसला सामने आया है ये कोई ऐसा फ़ैसला नहीं था कि हम ये समझें कि यानी ये गैर मुतवक्के था, ये मुतवक्के फ़ैसला था और ये सारी चीज़ें हम समझ रहे थे कि जब यहाँ पर मुज़ाकरात की भी बातें हो रही थी तब हमें ये भी ये सारी चीज़ें जैसे हमारे सामने जैसे पहले ही किसी टाइम मशीन के थ्रू हमें पता चल गई हो कि भाई ये हालात आने वाले हैं, क्योंकि पीछे जो 22 साल की जो तारीख़ है वो हमारे सामने थी और उसी की बुनियाद के ऊपर हम ये कह रहे थे कि यहाँ पर पॉलिटिकल विल ही नहीं है कि यहाँ पर अमन हो। तो जब तक यहाँ पर पॉलिटिकल विल नहीं होगा यहाँ पर अमन कायम नहीं किया जा सकता और फिर उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो बार बार रिपीटिशन में आती रहेंगी कि मुज़ाकरात भी होंगे, उसके बाद फिर से इस तरह की ऑपरेशंस की भी बात होंगी। तो ये सारी चीज़ें जो उनका अभी ये फ़ैसला है ये हमारे लिए कोई गैर मुतवक्के तो नहीं था, लेकिन बहरहाल ये है कि इसके हवाले से जो तशवीश हमारे अंदर पाई जाती थी या हमने इसके हवाले से जो काम किया था वो भी वाज़ह और साबित हुआ और इसके हवाले से आगे भी हम इंशाल्लाह कौम को इकट्ठा करेंगे और इस तरह के जो फैसले हैं अब ये मज़ीद जो है वो मानने वाली नहीं है। कौमी सलामती कमेटी के इस इजलास में जो हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक हुए हैं, बाकी वज़रा भी शरीक हुए हैं और इसमें हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और बाकी जितने भी इदारे हैं उनके सरबराहान शरीक हुए हैं। उन्होंने एक मुत्तफ़िक़ का फ़ैसला किया कि जो दहशतगर्दी है इसके ख़िलाफ़ जो है ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है उस पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये ज़ीरो टॉलरेंस जो पॉलिसी है ये क्या है और आया इस पे अमल दरामद होता है या ये जो है सिर्फ कागज़ी कार्रवाई तक महदूद होता है। देखिए ये कुछ यहाँ पर हमारे जो एक पॉलिटिकल स्फेयर है इस मुल्क के अंदर इसमें हम चंद चीज़ें बार बार हमें सुनने को मिलती है। ये ज़ीरो टॉलरेंस की बात है और इस तरह की गई दहशतगर्दी की हमने कमर तोड़ दी है, ये सारी चीज़ें जो है वो बार बार हमें सुनने को और देखने को मिलती है। लेकिन हम फिर ये देखते हैं कि वही दहशतगर्दी जो है वो कमर टूटी हुई कमर के साथ वापस उजागर होती है। हम जब इनके ये दावे सुनते हैं, इवन मैं एक इंटरव्यू देख रहा था कि एक जब ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब हुआ और शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर तो वहाँ पर एक सहाफ़ी को वहाँ के जो ऑफिशल्स हैं आर्मी के वो उनको ये कहते हैं कि भाई मैं आपको दावे से के साथ कह सकता हूँ कि इस पूरे या सिर्फ इस इलाके में नहीं बल्कि पूरे शुमाली वज़ीरिस्तान में जाए आपको एक करतूस तक नहीं मिलेगा। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई वो एक करतूस नहीं मिलेगा, वहाँ पर अब जाके खुलेआम जो है लोग भी फिर
देखते हैं टारगेट किलिंग भी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर होती है, धमाके भी होते हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है? मसला ये है कि ये लोग मुसलसल झूठ बोल रहे हैं और झूठ का सहारा ले रहे हैं। इस वजह से जो है ये चीज़ें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। जब ये सच का सहारा लेंगे, जब तक इनकी पॉलिसी जो है प्रो पीपल, प्रो मासेस होंगी, कि आवाम के लिए होंगी, बल्कि ना कि कुछ मखसूस तबके के लिए उनके डॉलर कमाने का जो है ज़रिया नहीं होंगी, तब जाके ये जो है चीज़ें वाकई में हो सकती है कि ख़त्म हो। लेकिन जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तो ये इनके सिर्फ अल्फाजी बयानात ही हैं जो रिपीट होके हमारे सामने आ रही हैं। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में हम देखते हैं कि 2014 में कौमी पॉलिसी जो है वो पहली बार कौमी पॉलिसी बनती है और उसमें ये जो उसके नुकात होते हैं उसमें अहम जो नुकता होता है वो ये भी होता है कि फ़ौजी ऑपरेशन जो है वो मसाइल का हल नहीं है। मसाइल अगर हल होते हैं तो बाकायदा हम जो है मुज़ाकरात से, बातचीत के ज़रिए इन लोगों के साथ मसाइल हल करेंगे और इनको स्पेस देंगे कि ये जो दहशतगर्दी में भटके हुए लोग हैं ये वापस आ जाए, रियासत का हिस्सा बन जाए, आम शहरी की तरह ये ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन उसके 10 महीने बाद उसके 10 महीने बाद हम देखते हैं कि पेशावर में APS पे हमला होता है, वहाँ पे बच्चे जो है शहीद कर दिए जाते हैं। फिर एक्शन प्लान बनता है, फिर बाकायदा जो है ये फैसला किया जाता है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो है सख्ती से अमल किया जाएगा, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और जो मसाजिद हैं, जो दीनी मदारिस हैं, उसमें भी इस्लाहात की जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि 2022 में जो पेशावर के साबका जो कोर कमांडर थे जनरल फैज़ हमीद, उसने फिर से मुज़ाकरात का एक सिलसिला शुरू किया। कबायली जो अमायदीन थे, जो जिरगे वगैरह हुए, उसमें आपने भी शिरकत की। आप क्या समझते हैं कि वो मुज़ाकरात जो थे वो क्यों नाकाम हुए और उसमें हमारे कबायली अमायदीन, हमारे मलिकान और मशान ने कितना किरदार अदा किया? देखिए, पहले तो आपने नवाज शरीफ साहब की बात की, उसके दौरे हुकूमत में जो नेशनल एक्शन प्लान बना। देखिए, वो नेशनल एक्शन प्लान में भी मसला ये था कि यहाँ पर जो अकाउंटेबिलिटी है ना, अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे नहीं हो रही है। जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, अकाउंटेबिलिटी किस तरह, ये जो PTM ट्रूथ कमीशन की बात कर रही है, हम ये इसलिए कर रहे हैं कि ट्रूथ कमीशन के थ्रू पता चल जाएगा कि यहाँ पर दहशतगर्दी बनी कैसे और फिर इसको फैलाया कैसे गया और फिर यहाँ पर अगर मुज़ाकरात हुए भी तो नाकाम क्यों हैं और जब अगर जंगें भी हुई हैं तो वो जंगें नाकाम क्यों हैं। ये सारी चीज़ें सामने आ जाती। लेकिन जब तक ये चीज़ें सामने नहीं आएंगी, आप जितने भी नेशनल एक्शन प्लान बनाएं वो सारी जो है आम लोगों की तबाही के ऊपर मुंतहिज होगी। और ये हमने देखा, यहाँ पर नेशनल एक्शन प्लान में हमने लोगों को उठते हुए देखा, हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग होते हुए देखी, यहाँ पर हमने लोगों के बाजार, यहाँ पर लोगों के जो जितने भी रहने की सहूलियात थी वो तबाह होती देखी। बाकी इसके अलावा कुछ और हमने नहीं देखा। अब भी जब मुज़ाकरात की बात हुई तो यहाँ पर बिल्कुल हमारे पास जनरल फैज़ हमीद साहब आए हुए थे हमारे कबीले के पास, और उसमें जब उस जिरगे में मैं भी शरीक था, उसके सामने जब हमारे सामने ये सारी चीज़ें रखी गई कि भाई इस तरह हम मुज़ाकरात जो है वो करना चाहते हैं TTP के साथ, और इसमें ये करेंगे कि ये मुज़ाकरात हम आपके थ्रू करना चाहते हैं, आप लोग इनको वापस लेकर आएंगे और आप लोग इनको संभालेंगे। तो फिर ये सारी चीज़ें जो है आप फिर ब्रिगेड के लेवल भी जिम्मेदारी है वो कबायली वो आप उठाएंगे, आप लोगों की जिम्मे होगी। और फिर इसके बाकायदा हमने असरात भी देखे कि मुख्तलिफ ब्रिगेड के ऊपर वहाँ पर मशरान को मंगाया गया कि भाई हम वापस तालिबान को लेकर आ रहे हैं, तो अगर उनको वापस ले आएंगे तो इनको तो आप लोग कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। यानी आप अंदाजा लगाएं, इस तरह की बातें हो रही थी। मलकान को कहा गया कि आप लोग नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप जिम्मेदारी लें कि भाई जब उनको तालिबान को हम वापस ले आएंगे तो आप लोग उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तालिबान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि क्योंकि तालिबान के वक्त में यहाँ पे लोगों के साथ बहुत बुरा अमल भी हुआ है तो वो उनके लोगों के बदले रहते हैं, तो ऐसा ना हो कि जो हम उनको वापस ले आए तो आप लोग उनको कोई नुकसान पहुंचाए और ये सारी चीज़ें इस तरह ख़राब हो। तो यानी इस तरह की मज़ेकाखेज़ बातें भी हो रही थी। तो फिर मैंने फैज़ हमीद साहब के सामने ये सारी चीज़ें कही। मैंने उनको कहा कि जनरल साहब, ये जो आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो हमारे यहाँ होता यही रहा है कि तारीख़ हम ये उठा के देख लें कि यहाँ पे मुज़ाकरात होते हैं,
फिर वो नाकाम हो जाते हैं, फिर मिलिट्री ऑपरेशंस होती हैं, फिर यहाँ पे फिल्में बनती हैं, ड्रामे बनते हैं, उसके अंदर ये कहा जाता है कि ये तो ये लोग हैं कि ये चाहते हैं कि ये तो दहशतगर्द हैं, इनके तो जहनीत में यही है, इनके परवरिश में यही दहशतगर्दी है, इनको इसके अलावा और कुछ आता नहीं है। ये सारी चीज़ें प्रोफाइलिंग की जाती है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि जनरल शाहिद अजीज़ की एक बुक है, ये खामोशी कहाँ तक, उसमें ये बाकायदा कहता है कि जब हमने कारगिल में फौजी जवान भेजे इंडिया के खिलाफ, वहां पर हमने उन फौजी जवानों को ये कहा कि जब आप लोग एक दूसरे के साथ बात करें, आपको तो ये मालूम होगा कि फौजी एक दूसरे के साथ एक कोड वर्ड में बात करते हैं कि भाई आप लोग कोड वर्ड में बात नहीं करोगे, आप लोग एक दूसरे में पश्तो में बात करोगे। वो सारे पश्तो नहीं भेजे थे वहां पे। तो पश्तो का क्या मतलब है कि भाई ये इससे हम इंटरनेशनल दुनिया को ये बताएंगे कि भाई अगर हमारे फौजी होते तो ये कोड वर्ड में बात कर रहे होते, और या अगर ये बात भी कर रहे होते तो उर्दू में कर रहे होते। देखो, पश्तो में करने वाली बात इस वजह से है कि भाई ये लोग दहशतगर्द हैं, ये हमारे लोग नहीं हैं। मतलब हम लैंग्वेज जो है उसको भी इसके साथ तो ये दहशतगर्दी बिल्कुल, ये तो एक तारीखी लिहाज से इस मुल्क में पश्तूनों को और पश्तो को और हमारे सकाफत को, कौम को एक दहशतगर्दी के साथ मंसूब किया गया है। और फिर इस दहशतगर्दी की जो जंग है उसमें भी यही कुछ हुआ। हम क्या चाहते थे, हमने भी उनको यही कहा, मैंने कहा कि भाई ये प्रोफाइलिंग की एक पूरी तारीख है। फिर मैंने उनको ये कहा कि आप 2-3 साल बाद इस ओहदे के ऊपर नहीं रहेंगे, जब आपके बाद आने वाले लोग होंगे वो जंग करेंगे, वो ये नहीं कहेंगे कि फैज़ हमीद ने शुरू किए थे, वो ये कहेंगे कि भाई आप लोग चाहते थे ये सारी चीज़ें। और फिर वो मेरी वाली बात तो माहिदीन का क्या रद्द-ए-अमल था जब उनको ये भी कहा जा रहा था कि आप उनको लेकर आए और साथ में ये गारंटी भी दे कि आपने उनको नुकसान नहीं पहुंचाना, उनका क्या रद्द-ए-अमल था आपके सामने जो हुआ? जी, हमने उनको जवाब के लिए उनको जो है पेश किया। उन्होंने ये कहा कि भाई हम तो हुकूमत के लोग हैं, हम कौम के लोग नहीं हैं, हम हुकूमत के लोग हैं। हुकूमत जो हमें कहे, जी हाँ, कबायली अमायदीन ने हमें ये कहा कि हमें कोई कौम की तरफ से मुंतखब नहीं किया गया। इसके हवाले से हम रियासत के जो है बंदे हैं, और ये अगर जवाब आपने मांगना है तो फ़ौज से आप मांगें, हमें तो उन्हें मुंतखब किया है और उसके कहने के ऊपर हम ये मुज़ाकरात कर रहे हैं। इनफैक्ट वहाँ पे एक जमीयत के एक रहनुमा है, तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि ना तो मुझे मेरी पार्टी ने कहा है, ना मुझे मेरी कौम ने कहा है, मैं हुकूमत की तरफ से एक नुमाइंदे के तौर पे वहाँ पे मुज़ाकरात करने के जा रहा हूँ। हालांकि हमने उनको बहुत समझाने की कोशिश की कि ये चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, ना इसको आप कोई ज़िम्मेदारी इसके हो सकते हैं, ये सिर्फ आपके थ्रू ये सारी चीज़ें प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगी, लेकिन सारा जो खामियाजा है वो कौम को भुगतना पड़ेगा। और हमने इसके जो है हल क्या बताया था, फैज़ हमीद साहब को भी हमने यही हल बताया कि देखें, ये आप हमारे अमायदीन के थ्रू मत करें, ये हमारी सलाहियत नहीं है, ना हमारे अंदर इतनी इस्तिताअत है कि हम इनको कंट्रोल करें। ये अगर आप करेंगे भी तो आप सच्चे दिल के साथ पॉलिटिकल विल लेकर आप ये पार्लियामेंट के थ्रू करें, वो उसका मुंतखब इदारा है, और वो भी मुज़ाकरात अगर करेगी तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू करेगी। और फिर वो, क्योंकि ज़मानत क्या होगी इसकी, ज़मानत इसकी कॉन्स्टिट्यूशन होगी, और कॉन्स्टिट्यूशन अगर उसके अंदर कोई उसमें चीज़ कोई गुंजाइश नहीं है तो उसके अंदर पार्लियामेंट जो है उसके अंदर कोई तरमीम कर सकती है उनके लिए। क्या आप ये समझते हैं कि हमारे पाकिस्तान में पार्लियामेंट के पास जो है इतने इख्तियारात हैं, वो इस तरह के इक़दाम कर सकती है, इस तरह के फैसले कर सकती है? देखिए, जब तक मजबूत है हमारी पार्लियामेंट, वो इख्तियार है। बात यह है कि अगर तो ये इस तरह ही जो चल रहा है ये सारी चीज़ें इसके थ्रू ही जो है वो होती। देखिए, जिन लोगों के पास इख्तियार है वो लोग भी तो नाकाम हुए इसके हवाले से, लेकिन पार्लियामेंट के थ्रू क्यों होता है ये सारी चीज़ें, ये क्यों कामयाब होती? वो इसलिए कामयाब होती कि कौम के सामने सारी चीज़ें होती, कौम को इसका रिजल्ट मिल रहा होता कि क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या चीज़ें नहीं चल रही हैं, कौन सी चीज़ें मानी जा रही है, कौन सी नहीं मानी जा रही है। एक पब्लिक ये मुबाहिसे होते, एक कंसेंसस बनता, कौम जो है वो चीज़ कि भाई कौन सी चीज़ मानने वाली है, कौन सी नहीं है, ये सारी चीज़ें वाज़ेह होती। उनकी तरफ से भी जो एक उनका ओपिनियन है वो सामने आता, बाकायदा सामने आता। जो अगर कोई मजहबी निगाह से कोई चीज़ें कर रही हैं तो रियासत जो है उनके सामने
उलमा बिठाते, अगर सियासी लिहाज से तो वो जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो बिठाते, ये एक बहुत ही मल्टी जो है डायमेंशनल चीज़ें हैं कि वो उसके थ्रू कंप्लीट हो सकती थी। लेकिन जब इस तरह की चीज़ों के ज़रिए सिर्फ मलकान और मशरान इसके ज़रिए या फ़ौज जो है अपने इन्वॉल्वमेंट से ये सारी चीज़ें करें, ये चीज़ें जो है नाकाम होंगी। और फिर दूसरी बात ये है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने स्टार्ट में भी कही कि ट्रूथ कमीशन के थ्रू जब तक ये सारी चीज़ें वाज़ेह नहीं होंगी, हुकूमत अपनी जो ये वॉर मॉन्गरिंग की जो पॉलिसी है ना कि जंग बनाओ और उससे डॉलर कमाओ, किसी की प्रोफाइलिंग करो, दुनिया से डॉलर मंगवाओ, ये पॉलिसी छोड़ेगी नहीं। और इस तरह जो है अपनी जो इस तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स बनाने की पॉलिसी, यानी आप यहाँ पे ये देखें कि जिन लोगों को सरेंडर किया गया, आज भी वहाँ पे उनके पास असले वगैरह तमाए हुए हैं, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर ये मुल्क मिलिटेंसी के खिलाफ है, दहशतगर्दी के खिलाफ है, तो उन लोगों को रिहेबिलिटेट करें ना, उन लोगों को दोबारा बंदूक क्यों दे रहे हैं, उनको क्यों जो है जंग का निशाना बना रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि ये जो जिरगा बनाया गया था मुज़ाकरात के लिए, आया इसको इख्तियारात दिए गए थे? इनके पास इख्तियारात थे कि वो कोई फैसला करके ले आते? नहीं, कोई उनके पास कितने इख्तियारात थे, किस हद तक इख्तियारात? कोई इख्तियार नहीं था उनके पास। इनफैक्ट कुछ लोगों के साथ जब हमारी जो है ऑफ द रिकॉर्ड बातें हुई, उन्होंने सिर्फ ये बताया कि हमें सिर्फ ये कहा जाता है कि उनको जो है मनाओ, उनकी कुछ चीज़ें मानो, उनको वापस लेकर आओ। यानी सिर्फ जो है सिर्फ एक ज़बानी सारी चीज़ें हो रही थी, कोई उसके कोई गारंटी वगैरह नहीं थी। और वापस ले आने का बुनियादी मकसद क्या था इनका? जब इनके जो जिरगा बनाया गया था उनके पास इख्तियारात भी नहीं थे और सिर्फ उनको वापस लेकर आ रहे थे, मतलब, और वो भी असले के साथ। मेन मकसद क्या था, क्या समझते इसके पीछे क्या अवामिल थे? अवामिल तो एक चीज़ तो ये थी कि जब अमेरिका जो है अफ़गानिस्तान से गया और वहाँ पे हुकूमत कायम हो गई, तो हुकूमत की उस दिन से ही स्टार्ट से ही ये कोशिश थी कि जो टीटीपी के थ्रू जो मसाइल हैं उसको भी अब टैकल करें। तो वो एक स्टार्ट से तो ये सारी चीज़ें चाहते थे। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर दहशतगर्दी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया जाता, यहाँ पे पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो वो लोगों को वापस लाना तो चाहते थे, लेकिन उसको इस तरह लेकर आना चाहते थे कि भाई ये चीज़ें, ये लोग हमारे लिए अब जो है वो एक असासा बने, हमारे लिए लोग आगे इस्तेमाल हों। ये यानी बिल्कुल ख़त्म करने का कोई इनका इरादा नहीं था। तो ये सारा इनका मसला यही है कि वो इस खित्ते के अंदर बिल्कुल यानी ऐसा नहीं है कि वो अमन चाहते हैं कि बिल्कुल एक अमन हो, बल्कि वो लोग ऐसे लोग चाहते हैं कि जो इनके लिए बंदूक उठाएं, जो नॉन स्टेट एक्टर के तौर पर इस्तेमाल हों। तो वो उनकी बिल्कुल ये पॉलिसी थी जो कि भाई ये इन लोगों को वापस लेकर आओ और किसी तरह जो है इनको मना के इनसे एक ऐसा ग्रुप बनाओ कि जो हमारे लिए फिर आगे इस्तेमाल हो कहीं पे। जैसे पहले यहाँ पे हालात बने, पहले हमारे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है आम का हुआ है, आम लोग दर बदर हुए, आम लोग अभी तक जो उनके घर के मुआवजे नहीं मिल रहे हैं, बाकी बेपनाह जो है मुश्किलात का हमारे लोगों ने सामना किया। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये जो इस तरह के हालात हैं, इस तरह के जो वाक़यात हो रहे हैं, मुज़ाकरात होते हैं तो वो भी नाकाम होते हैं, मिलिट्री ऑपरेशन होते हैं, उनके भी कोई फ़वाइद जो है अभी तक नज़र नहीं आए, बिल्कुल नहीं हुए सिवाय नुकसान के। आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे जो हमारी रियासत है, जो स्टेट हैं, वो संजीदा नहीं है, या फिर जो हमारे इंटेलिजेंस जो इदारे हैं वो अपने काम में जो है नाकाम हो रहे हैं, उनका काम जो है वो सही नहीं हो रहा? इसका बुनियादी जो है क्या सलूशन है, किस तरीके से ये मसले जो है हल हो सकते हैं? सबसे पहले इसके लिए ये मसाइल तब हल होंगे जब रियासत अपनी जो ये एसिमेट्रिकल वॉरफेयर की जो पॉलिसी है कि यहाँ पर ऐसे ग्रुप पालो जिनको नॉन स्टेट एक्टर का नाम दो और उनको फिर आप कहीं कश्मीर के अंदर इस्तेमाल करो, कहीं पे आप अफ़गानिस्तान के अंदर जो है इस तरह इनको इस्तेमाल करो, ये पॉलिसी मुकम्मल तौर पे ख़त्म करनी चाहिए। जब ये ख़त्म होगा उसके बाद जो है एक ट्रूथ कमीशन बनाना चाहिए। उस ट्रूथ कमीशन के थ्रू ये सारी चीज़ें वाज़ेह होंगी कि किसने क्या जो है किरदार अदा किया है और किस हद तक अदा किया है और फिर यहाँ पर क्या क्या वायलेशंस होती गई हैं। देखिए, एक और चीज़ भी है, जब तक ये ट्रूथ कमीशन बन के जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनको इंसाफ के कटहरे में नहीं लाया जाएगा,
तब तक ये जो वायलेशंस हो रही है ये भी ख़त्म नहीं होंगी। और जब कोई वायलेशंस ख़त्म नहीं होंगी, आप दहशतगर्दी को ख़त्म कर ही नहीं सकते। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ जुल्म होता है, उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचता, वो टीटीपी के पास जाते हैं। ये हमारे जो टीटीपी है या इस तरह की जो तहरीकें बनती हैं या हमारे लोग इस तरह इस्तेमाल होते हैं, इसके पीछे कौन से अवामिल हैं? हमारे लोग बंदूक क्यों उठाते हैं? हमारे लोग अपने लोगों के खिलाफ इस्तेमाल क्यों होते हैं? ये रियासत, देखिए रियासत असल ये सारी चीज़ें करवा रही है। रियासत ने ये सारी चीज़ें करवाई, वो उनकी जो पॉलिसी थी उसकी बुनियाद के ऊपर ये सारी ये जो एसिमेट्रिकल वॉरफेयर था कि ये कश्मीर के अंदर इस तरह के लोगों को भेजो, अफगानिस्तान के अंदर ये इनकी पश्तूनों को ही, ये पश्तून ही क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं? मेरा जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि अगर आपको कोई कहे कि आप बंदूक उठाए अपने लोगों को मारे या ये जिहाद है या फला, आप कभी भी बंदूक नहीं उठाएंगे, कभी भी अपने लोगों को नहीं मारेंगे। तो हमारे ये लोग जो है क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं, क्यों बंदूक उठा रहे हैं, क्यों अपने लोगों को ही मार रहे हैं? इसका जो जियोग्राफिकल एक चीज़ ज़रूर है कि हम एक ऐसी ज़मीन के ऊपर रह रहे हैं कि जहाँ पे अगर कोई और लोग भी होते तो भी वो उसका शिकार होते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पश्तून के साथ, यानी ये इस खित्ते का मसला है और इस खित्ते के मसाइल के साथ जो है फिर आलमी जो कुव्वतें हैं वो वाबस्ता है। यहाँ पर रशिया के साथ जब हालात ख़राब होते थे या चीन के साथ, तो ये अफ़गानिस्तान और उसके साथ जो मुल्क का जितने भी इलाके हैं तो वहाँ पर ये इस तरह का जो है ग्रुप पालना या इस तरह की बदअमनी फैलाना, ये मुख्तलिफ आलमी कुव्वतों की ज़रूरत है। तो इस वजह से एक वजह यह है और दूसरी वजह यह है कि यहाँ पर हुकूमत ने भी, देखिए फाटा जो फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया था, अब तक जो है कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सटेंड नहीं किया था, अभी जो है उसको हकूक़ जो है नहीं मिल रहे। तो ये सारी चीज़ें ये थी कि भाई वो भी नहीं चाहते थे कि ये लोग जो है मेनस्ट्रीम हो और इसको जो है हम जो जदीद दुनिया है उसके साथ मुतारिफ करवाएं, बल्कि वो ये चाहते थे कि वो ऐसे ही रहे ताकि यहाँ से जो है हम इस तरह के ग्रुप्स वगैरह बना सकें। तो सारा मसला ये दो ये चीज़ें जो हैं वो हैं।